ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में हमने सुना था किस प्रकार से भगवान शंकर का संकट भगवान विष्णु द्वारा दूर किया गया। अब इस अध्याय में हम जानेंगे किस प्रकार से भृगु ऋषि जी महाराज द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा ली गई और उनके द्वारा ये जानने का प्रयास किया गया कि कौन से देव गुणातीत हैं, सभी गुणों से परे हैं, और किस प्रकार से भगवान ब्राह्मण के बालकों को जो मर चुके थे वापस लेकर आए अर्जुन के साथ। आइए श्रवण करते हैं इस अध्याय को। अध्याय को श्रवण करने से पहले नरेंद्र कौशिक की सभी श्रद्धालुओं से, श्रोताओं से बारंबार ये विनती रहती है, कृपा सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, इन पुण्यमयी कथाओं की और कहानियों को सुनने के लिए ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी अवश्य बने। आइए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा तथा भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लेकर आना। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे होकर बैठ गए। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद चलता रहा कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में कौन से बड़े देव हैं। परीक्षित, उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास में भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए न उन्हें नमस्कार किया और न उनकी स्तुति की। इस पर ऐसा मालूम हुआ कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया, परंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि यह तो मेरा ही पुत्र है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर अपनी विवेक बुद्धि से दबा लिया, और ठीक वैसे ही दबा लिया जैसे अग्नि मंथन से उत्पन्न हुए अग्नि को जल में बुझा दिया जाता है। वहां से महर्षि भृगु कैलाश में आए। देवाधिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करके भुजाएं फैला दी। परंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार नहीं किया और कहा, तुम लोक और वेदों की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिल मिला उठे। उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर बहुत अनुनय विनय किया और किसी प्रकार उनके क्रोध को शांत किया। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी, अर्थात उनके छाती के ऊपर एक लात मार दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी सैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया और भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आप बहुत भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ पल के लिए विश्राम कीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभ आगमन का पता नहीं था, इसी से मैं आपकी अगवानी, आपका सत्कार न कर सका। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। हे महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। यूं कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे और बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे बैकुंठ लोक, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप ताप धुल गए हैं। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्षस्थल पर लक्ष्मी सदा सदा निवास करेंगी। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के भाव से उनका गला भराया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए।
परीक्षित भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मा आदि मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ भी उन्हें अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका संदेह दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के दाता हैं, अभय का उद्गम स्थान है। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। शांत, समचित, अकिंचन और सबको अभय देने वाले साधु मुनियों की वे ही एकमात्र परम गति हैं, ऐसा सारे शास्त्र भी कहते हैं। उनकी प्रिय मूर्ति है सत्व और इष्ट देव हैं ब्राह्मण लोग। निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि अर्थात ज्ञान से संपन्न पुरुष सदा उनका भजन करते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षसों को, असुरों को और देवताओं को उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी हैं। इसमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है, अर्थात सत्व गुण की प्रधानता होने के कारण ही भगवान सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप हैं, सभी उद्देश्यों को प्राप्त होने करने वाले स्वरूप ही हैं। श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय, मनुष्यों का संदेह मिटाने के लिए ही ऐसी योजना बनाई थी, ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों ने अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्होंने उनका परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम की है कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। यह व्यास पुत्र भगवान श्री सुखदेव जी के मुख से निकली हुई मधुमयी सुधा धारा है, सुधा वाणी है। इस संसार के लंबे रास्ते का जो बटोही चलने वाला, इस रास्ते पर जो चलने वाला राही है, वह अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, सुनता रहता है। उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है दूर हो जाती है। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। उन्होंने वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। अर्थात ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ और वह पैदा होते ही, पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ यह कहने लगा, इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसा करने वाले हैं, सुशील स्वभाव के नहीं हैं, अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा गरीब होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया। 9वें बालक के मरने पर भी जब वह वहां आया, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण हैं और प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री और पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे अक्षत्रिय नहीं हैं। अक्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूं कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी हो रहे हैं, दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा।
यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो आग में कूद कर जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, यहाँ बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, धनुर्धरे धनुर शिरोमणि प्रद्युम्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं, इन जगत ईश्वरों के लिए भी यह काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं बलराम, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ। मैं अर्जुन हूँ, जिसका गांडीव नामक धनुष पूरे संसार में प्रसिद्ध है। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं, मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर चुका हूँ। भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतानों को वापस ला कर दूंगा। परीक्षित, जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बल और पुरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर वापस लौट गया। अगली बार प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया और भगवान शंकर को नमस्कार भी किया। फिर दिव्य अस्त्रों का समरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह के चारों ओर से घेर दिया, अर्थात जिस स्थान पर ब्राह्मणी को बच्चे का जन्म होना था, उस स्थान को चारों ओर से अपने विभिन्न बाणों को मंत्रों से अभिमंत्रित करके घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने सूतिका गृह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजड़ा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ, जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह अपने शरीर के साथ आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की ढींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी ने बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ हो सकता है? मिथ्यावादी अर्जुन को अधिकार है, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को अधिकार है। इसकी दुर्बुद्धि को तो देखो, यह अज्ञानवश उस बालक को लौटा लाना चाहता है, जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योग बल से उसी अक्षण संयमनीपुरी में गए, जहां भगवान यमराज निवास करते हैं। वहां उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, निरृति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अर्थात उनके स्थानों में, अतल आदि नीचे के लोकों में, स्वर्ग से ऊपर के महरलोक आदि में एवं अन्य अन्य स्थानों में भी गए, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कृति का गान भी करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वतों को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उनमें सैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सूझता ही न था। योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की यह दिशा देखकर अपने हजारों हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तेज गति से आगे आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए रास्ते से चलकर
रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंच गया। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी, अर्थात उस अंधकार की सीमा के पार एक ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गई और उन्होंने विवश होकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया, अर्थात दिव्य जल में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठ रही थी, जो बहुत ही भली मालूम होती थी। वहाँ एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मणियों के हजारों हजारों खंभे चमक दमक रहे थे, जो उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे, और उसके चारों ओर बड़ी उज्जवल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके हजारों सिर थे और प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में दो दो आंखें थी और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश पर्वत के समान सफेद रंग का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। परीक्षित, अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमय शैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। उनके शरीर की सुंदरता वर्षा के बादलों के समान काली काली है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़ी बड़ी आंखें बहुत ही सुहावनी लगती हैं। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से हजारों घुंघराली अलकें चमक रही हैं। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि है। छाती पर श्री वत्स का चिन्ह है और घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंदन आदि अपने पार्षद, चक्कर सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान, आयुध तथा पुष्टि, श्री, कृति और अजा, ये चारों शक्तियां एवं संपूर्ण रिद्धियां ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए, डर से गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर और गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगवा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी संसार की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे, उसी से वैसे ही द्वारका में वापस लौट आए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति ठीक वैसी ही थी जैसी उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को वापस सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल और पौरुष है, वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की हैं। लोक दृष्टि में, अर्थात सांसारिक लोगों की दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग भी किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ भी किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारी इच्छाएं पूर्ण की, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समय समय पर वर्षा करते रहते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज, युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने बिना प्रयास ही सारे पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना कर दी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद उत्तरार्ध का यह परम पवित्र अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया। नरेंद्र कौशिक की
सहृदय विनीत प्रार्थना रहती है, कृपा सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।